प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे, विद्या के बारे में बात करेंगे। क्यों कि अभी मैंने बताया था पिछले में कि भाई रोटी कपड़ा मकान के बाद स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा अति आवश्यक है। विद्या प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो ये कुछ बातें हम करेंगे आज शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, शिक्षा होती क्या है? शिक्षा विद्या होती है। वो कहते हैं कि पहली जो गुरु होती है वो माता होती है। हम माता की गोद में सब कुछ सीखते हैं। तो माता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माता हमें बड़े प्रेम से सब चीज़ें सिखाती हैं। तो प्रथम गुरु माता को कहा गया है। और माता से जो हमें रहने सहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, बैठने उठने का ढंग सिखाती है माता जो है, ये सबसे प्रथम गुरु माता कहलाती है। और माता को इसीलिए ब्रह्म रूपेण कहा गया है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं और माता हमारा निर्माण करती है। इसीलिए माता जो है वो ब्रह्म रूपेण है। और माता जो है प्रथम गुरु भी कहलाती है। और द्वितीय गुरु पिता कहलाते हैं। जो पिता हमें अपना खाना हमें खिला करके बड़ा करते हैं और हमें आगे बढ़ने में सहायता देते हैं, हमें उचित रूप से शिक्षा देते हैं और इस प्रकार से जीने का ढंग सिखाते हैं। इसलिए पिता हमारे द्वितीय गुरु हैं और पिता हमारे पालनहार हैं और पिता हमारे विष्णु स्वरूप है, जो कि पिता हमारे पालनहार हैं। और तीसरे गुरु जो हैं वो शिक्षा देने वाले गुरु हैं। और शिक्षा देने वाले गुरु हर ढंग से अपनी जो उन्होंने सीखा हुआ है वो हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। वो शिक्षक कहलाते हैं। तो वो विद्या सिखाते हैं। राम ने भी धनुष विद्या सीखी, कृष्ण ने भी धनुष विद्या सीखी, और विद्याएं सीखी, वो सब गुरुओं के द्वारा सीखी। इसी प्रकार हम भी जो शिक्षा है वो गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमारे को विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से हमें धन प्राप्त होता है। और विद्या एक ऐसा धन है, ना कोई इसको चुरा सकता है, ना कोई इसको हर सकता है। विद्या का धन हमारे पास ही रहता है। धन का धन तो नष्ट हो सकता है, पैसे रूपी धन तो नष्ट हो सकता है, पर तो विद्या रूपी धन कभी भी नष्ट नहीं हो सकता और वो समय पड़ने पर हमारे को सहायता करता है। तो इस प्रकार के विद्या रूपी जो धन है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षा का फायदा क्या है? शिक्षा का फायदा ये है कि जो हम आगे पढ़ते जाते हैं, जो हम आगे विद्या सीखते जाते हैं, तो हम अपने कठिनाइयों का हल निकालने का प्रयास करते हैं। और आगे पढ़ने का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ को आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। एक तो अनपढ़ कर्मचारी है, एक तो अनपढ़ मजदूर है, वो तो हमेशा जिंदगी भर मजदूरी करता रहेगा। और एक पढ़ा लिखा मजदूर है, वो पढ़ा लिखा मजदूरी करके थोड़े दिन तो मजदूरी करेगा, तो बाद में धीरे धीरे वो सीखने का प्रयास करेगा और आगे जा कर के वो जल्दी ही और कारीगर बन जाएगा, जल्दी ही। तो यही विद्या कार्य करते हैं। पर तो विद्या की प्रणाली कैसी हो, ABCD या कोई मैथमेटिक्स या कोई साइंस पढ़ करके या किताबी ज्ञान ओनली प्राप्त करके शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। शिक्षा के एक ही ढंग है, शिक्षा के अंदर कुशलता होनी चाहिए, कारीगरी होनी चाहिए, हाथ की कारीगरी होनी चाहिए, तब वो शिक्षा काम की है। जैसे सोचने की बात है, जैसे लोहार है, कुम्हार है, दर्जी है, सुनार है, मजदूर है, सब चीज़ें, क्या वो ऑटो का मजदूर है, क्या वो यानी कार का इंजीनियर है या कोई भी है, वो सभी जो है विद्या प्राप्त करके जो चीज़ सीखते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। बट उस विद्या के अंदर कुशलता हो, हाथ की कारीगरी हो,
तब आगे जा कर के वो शिक्षा कामयाब हो सकेगी। एक आज के ज़माने में हम मजदूर को 500 रुपये देने को तैयार है, और बीए पास को 100 रुपये देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि बीए पास हमारे किसी काम का नहीं है। तो शिक्षा अगर अब हमें शिक्षा प्रणाली को बदलना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करके, जैसे अंग्रेजों की देन है, हम नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। अरे नौकरी किस किस को मिलेगी? नौकरी कितनी होती है? अगर हम शिक्षा जो प्राप्त करी है, एमएससी की है, कुछ भी किया है, वो क्या नौकर बनने के लिए किया है? नौकर तो अंग्रेजों की देन थी। इससे पहले नौकर कौन करता था? नाई, कुम्हार, सुनार, दर्जी, ये सेवा करते थे, और सेवा के बदले में उनको उनको अनाज मिलता था, उनको सेवाएं मिलती थी। भाई जैसे नाई जो था दर्जी के कपड़े सिलता, तो दर्जी का हजामत करता था, तो दर्जी उसके बदले में उसके कपड़े सिल देता था। और सेवा जो किसान की सेवा करते थे, किसान उसके बदले में उनको अनाज दे देते थे। वो नौकर नहीं थे, वो सेवक थे। तो पढ़ा लिखा मजदूर का मतलब, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी प्राप्त करनी है। नौकरी प्राप्त करने के लिए, क्या नौकर बनने के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? नौकर बनने के लिए आप मालिक बनना सीखो, नौकर नहीं बनना। शिक्षा ऐसी है जो कि मालिक बनो। चाहे सब्जी की रेहड़ी लगाओ, चाहे चाय का खोखा खोलो, चाहे छोटी सी बिजनेस से अपना काम करो। जिस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई करने के बाद उस बिजनेस की 2 साल ट्रेनिंग लो। कपड़े के काम में इंटरेस्ट है तो कपड़े के काम में ट्रेनिंग लो। ऑटो में इंटरेस्ट है तो ऑटो में जा करके ट्रेनिंग लो। कार में, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग में जाके इंटरेस्ट, वहाँ पर ट्रेनिंग लो, अनुभव ऐड करो। किताबी शिक्षा से कुछ नहीं होता। अनुभव प्राप्त करने के बाद फिर आप आगे अपना काम करें, और अपना काम करके दूसरों को भी रोजी रोटी देने वाले बने। ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। तो जैसे आज की शिक्षा प्रणाली में ITI है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ITI के अंदर अनपढ़ आदमी भी कितनी बातें सीखता है, चाहे वो प्लम्बर का काम है, चाहे मजदूरी का काम है, आज उसी की कदर है। हम प्लम्बर की टूटी खराब हो जाए, प्लम्बर को बुलाते हैं, मिनटों में पैसा सूट देते हैं। तो उसी की जरूरत है जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो शिक्षा का उद्देश्य तो है मतलब दूसरों को रोजी रोटी देने वाले बने। आज आप एक प्लम्बर का काम करेंगे तो आपके साथ और भी तो मजदूर काम करेंगे। आप आज चाय का खोखा लगा रखा है, चाय अच्छी आपकी बिकती है, अच्छा काम करते हो, उसी चाय से आप रेस्टोरेंट भी बना सकते हो। उसी सब्जी की आप रेहड़ी लगा रहे हो, सब्जी की रेहड़ी लगा करके आप सब्जी की बड़ी दुकान भी खोल सकते हो। तो इस प्रकार से ITI है, ITI के बाद पॉलिटेक्निक है, उसके अंदर हमें ट्रेनिंग खूब मिल रही है। मेडिकल क्या है, उसमें ट्रेनिंग खूब मिल रही है। अगर वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग आप नहीं करेंगे तो आप अच्छे टीचर हैं, तो टीचर को अच्छा टीचिंग आप नहीं करेंगे तो अच्छे टीचर आप जब भी बनेंगे जबकि उसकी तरह उसमें अनुभव प्राप्त करेंगे। अच्छे वकील भी जब भी बनेंगे जबकि आप, तो एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। रोजी रोटी देने वाली शिक्षा और मालिक बनना सीखो, औरों को भी रोजगार देना सीखो, यही हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कॉमर्स की शिक्षा है, कॉमर्स की शिक्षा में सब प्रबंध मिलते हैं हमारे को इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, MBA करते हैं, BBA करते हैं, अपने बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करें, अपनी चीज़ को प्रोडक्शन यानी अपनी चीज़ को मार्केट में कैसे बढ़ाएं, मार्केट में चीज़ जाएगी जब तो हमारी चीज़ सेल होगी। तो इस प्रकार से अंत में यही कहना है कि शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा ऐसी हो, अनुभव प्राप्त करने के बाद, प्रैक्टिकल अनुभव करने के बाद जो भी कार्य आप करते हो उस कार्य में अनुभव प्राप्त करने के बाद अपना कार्य करो और औरों को भी उस कार्य में हिस्सेदार बनाओ। यही हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, और यही हमारी आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।